सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रूमीज इन आयरलैंड। हेलो गाइस, वेलकम टू रूमीज इन आयरलैंड। तो आज हमने ये वीडियो बनाई है पार्ट टाइम के रिगार्डिंग, मतलब लोग जो पार्ट टाइम ढूंढते हैं तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है डिलीवरी का कि एज अ स्टूडेंट स्टैम्प 2 के ऊपर हम डिलीवरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं और बहुत लोग सोचते भी है कि हमें पार्ट टाइम इनिशियल में नहीं मिल रही तो हम क्या करें, हम कहीं ढूंढ लें। जैसे गौतम का भी था, हमारा भी था कि हमको भी स्टार्टिंग में पार्ट टाइम नहीं मिल रही थी, स्ट्रगल हुई है, ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। तो हमने फिर सोचा कि क्या करें, फिर हमने सोचा कि क्या डिलीवरी वाले पार्ट टाइम कर सकते हैं या डिलीवरी वाला काम कर सकते हैं। तो हमने लोगों से जानकारी निकाली, तब भी हमारी बात नहीं बनी। मतलब स्टैम्प 2 के ऊपर क्या दिक्कतें होती है क्या नहीं होती, इस ब्लॉग में हम वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने अप्लाई करा था स्टैम्प 2 के ऊपर। तो हम दोनों ने स्टैम्प 2 पे अप्लाई किया था और हम दोनों का अलग अलग रिजल्ट आया रहा। मैं रिजल्ट बताता हूँ आपको कि जैसे हमें स्टार्टिंग में पार्ट टाइम नहीं मिल रही थी तो हमने सोचा कि हम डिलीवरी लाइसेंस अप्लाई करते थे। जैसे ऊबर ईट्स के अंदर यहाँ पर है, डिलीवरू है, ये सब जस्ट ईट है, ये सब डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, फूड की डिलीवरी, ग्रोसरी की डिलीवरी। तो स्टैम्प 2 पे सबने मना कर चुका था कि जो काम होता है ये अपना ओन बिजनेस के अंदर आता है डिलीवरी का काम। तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, बट मैंने सोचा कि रिस्क लेके देखते हैं, बनेगा तो बनेगा वरना कोई बात नहीं। तो गौतम ने भी बाद में ट्राई करा कि बनेगा तो कोई बात नहीं। तो मैंने जब ट्राई किया, मैंने ट्राई किया था लास्ट ईयर, मैंने नवंबर में ट्राई किया था, नवंबर में अप्लाई किया था मैंने डिलीवरी के लिए कि लाइसेंस के लिए डिलीवरू के अंदर किया था मैंने। सिंपल वेबसाइट है डिलीवरू की, उसके ऊपर आप जाओगे, उस पर बोलोगे कि एप्लीकेशन होती है कि मैं राइडर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ एप्लीकेशन दोगे, वहाँ पर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, लाइक आपका वीजा स्टेटस और पासपोर्ट, आपकी फोटो लेगा और आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन लेगा, IRP लेगा, JNIB वगैरह। तो ये सब अपलोड करोगे तो उसके बाद उनका प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग के 1 महीने में तो आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन जब 1 महीने बाद उनका रिवर्ट आता है, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो अब सिनेरियो क्या होता है, इसमें सारा स्टैम्प वाइज मैटर करता है। जैसे कि लोगों ने हमसे बोला था कि इनिशियल लेवल पे आपका नहीं बनता डिलीवरी का लाइसेंस, तो हमें लगा कि हमारा नहीं बनेगा, बट मैंने स्टैम्प 2 का दिया तो मैंने बाय चांस, बाय लक मेरा बन गया था लाइसेंस। पता नहीं कैसे बन गया, वो लकी बात थी, बन गया। बाकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी हमें कि बनेगा हमारा डिलीवरी का। तो मेरा डिलीवरी का लाइसेंस बन गया था, अब कैसे बना ही मुझे भी नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर में जब मेरा आ गया लाइसेंस, उसके बाद मैंने बोला कि गौतम तुम भी अप्लाई करो। तो फिर गौतम ने अप्लाई किया, तब ये बताएगा आपको कि इसके साथ क्या हुआ। तो मैंने अप्लाई करा, उसमें 1 महीने बाद उनका रिवर्ट आया मेल के। बाकी सब तो सही था, बट जो टैक्स इन्फॉर्मेशन में था, मैंने PPSN अपलोड करा। तो वो PPSN अपलोड जब करा तो उन्होंने कहा कि आपको टिन नंबर या वैट नंबर आपको देना पड़ेगा। तो वो अब हमारे पास स्टैम्प 2 पे नहीं था, तो इस वजह से मेरा बन नहीं पाया। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे से उन्होंने ना टिन नंबर मांगा, ना कुछ मांगा, ना वैट नंबर मांगा, और मेरा लाइसेंस बन गया। वो मेरा लक था। तो सिचुएशन सिंपल सी ये है कि एज अ स्टूडेंट आपका डिलीवरी का लाइसेंस नहीं बनेगा। स्टैम्प 2 और स्टैम्प 1G पे आप डिलीवरी नहीं कर सकते, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। गौतम के पास जो मेल रिसीव हुआ था उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन था, अगर आप स्टैम्प 2 पे हो और या स्टैम्प 1G पे हो तो आप डिलीवरी नहीं कर सकते। बाय लक मेरा कैसे बना मुझे भी नहीं पता, वो उनका एल्गोरिथम पता नहीं क्या था उनका एल्गोरिथम, तो बन गया था। हमारे काम भी बहुत ज्यादा आया। अच्छा, अब इनिशियल में पार्ट टाइम नहीं मिलती तो कर क्या सकते हैं डिलीवरी, क्योंकि हम अगर आप देखोगे तो डिलीवरी बच्चे करते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये भी स्टैम्प 2 पे है तो डिलीवरी कैसे करते हैं। तो ओपनाल स्ट्रीट है यहाँ पर, जर्विस के पास है, वहाँ शाम के टाइम बहुत सारे डिलीवरी वाले इकट्ठे होते हैं, डिलीवरी स्ट्रीट सारे खड़े होते हैं। वो एक तरह से अड्डा है इनका। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको डिलीवरी करनी है, पार्ट टाइम नहीं मिल रही, तो आप उस स्ट्रीट पे जाओगे, उस स्ट्रीट पे किसी से आप बात कर लो कि मुझे डिलीवरी करनी है। तो क्या होता है, लाइसेंस लोग किराए पर भी दे देते हैं यहाँ पर। मतलब आपसे बोलेंगे कि हमें 20 यूरो पर वीक दो, या 30 यूरो पर वीक दो, या 40 यूरो पर वीक दो। वो ऐसा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो एज अ स्टूडेंट आप शाम के टाइम अगर 5-6 अराउंड उनके पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि मुझे डिलीवरी करनी है, आपका लाइसेंस फ्री है, तो बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं जो आपको बोल देंगे कि हाँ ठीक है, आप मेरा लाइसेंस ले लो, आप डिलीवरी करो। ये इलीगल है वैसे, बट ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, कर सकते हैं। तो आप वहां जाओगे तो वहां उनसे बोलोगे मुझे करनी है, तो आपको अपना वो लाइसेंस दे देंगे। साइकिल भी आपको रेंट पे मिल जाती है इनिशियल में। पहली बात, हमारे पास नॉर्मल साइकिल है, हम नॉर्मल साइकिल पे करते थे। हमने जो डिलीवरी करी थी वो हमारी बहुत टफ है नॉर्मल गियर साइकिल। हाँ, अब मेरी पार्ट टाइम सिक्योरिटी में लग गई है, गौतम का सिक्योरिटी की क्लासेस होनी है। तो अगर आपको सिक्योरिटी की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमने कहाँ से ट्रेनिंग ली, हमने कहाँ से करी, तो कमेंट करिए, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल मेरा लाइसेंस बन गया था, उससे मेरा गौतम यश का काम इनिशियल लेवल में हो गया था। बट जो अड्डे पे जो लाइक होते हैं कॉर्नर स्ट्रीट पे जो करते हैं वो इलेक्ट्रिक साइकिल पे करते हैं। तो
इलेक्ट्रिक साइकिल मैंडेटरी है बहुत ज्यादा, आप फिजिकली नहीं कर सकते क्योंकि आपका पर डिलीवरी ऑर्डर होता है, इनका पर आवर कोई कॉस्ट नहीं होता है कि हाँ। आपको पर आवर कितना देंगे, तो उसका ध्यान रखना कि आपकी डिलीवरी क्या क्या होता है। कभी कभी पर क्या होता डिलीवरी है जो आपको मिलना है वो मिल कि जाएगा। 4 यूरो आपको देंगे, आपको 4 किलोमीटर दूर जाना होगा, तो उस हाँ। केस में अगर आप फिजिकली 4 किलोमीटर साइकिल चला के जाएंगे तो लॉस है वो, मतलब 4 किलोमीटर साइकिल चलानी बहुत डिफिकल्ट होती है क्योंकि हमने चलाई है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक बैटरी वाली में नहीं बहुत थी। आसान रहता है। इलेक्ट्रिक में जस्ट आपको इलेक्ट्रिक भी आपको मिल सकती है, जो डिलीवरी लाइसेंस देता है वो उससे आप बात कर सकते हो। बट वो डिपेंड्स कि वो कितने रुपए की दे, हाँ, कुछ लोग कुछ सस्ते में दे 70 देते हैं, euros, कुछ 60 euros महंगे पर देते week हैं। ऐसे करके दे सकते हैं। और इलेक्ट्रिक आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, फेसबुक पे भी देख सकते हो, Facebook पे भी फेसबुक पे भी एडवर्टीजमेंट होती है, वहां से भी ले सकते हैं। बट मेन लाइसेंस है, तो हमें कंक्लूजन ये मिला कि स्टैम्प 2 स्टैम्प 1G पे लाइसेंस नहीं बनता है। नहीं बनता। मेरा बन गया था, वो कैसे बन गया था वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लोगों का नहीं बनता है। मेरा बन गया था, हमारे काम आ गया क्योंकि तो हमारा जो ओनर है करी एंड वही डिलीवरी करके हमने थोड़ा बहुत पैसा कमाया और इकट्ठा करा, तो उससे हमारा रेंट निकल गया। तो और दूसरी बात ये, हमारे जो ओनर है वो इस टाइम स्टैम्प 1 पे है, उनका मैंने स्टैम्प 1 पे भी अप्लाई किया था, उनका स्टैम्प 1 पे भी रिजेक्शन आ गई। अब वो क्यों रिजेक्शन आ गई वो मुझे नहीं पता। और उस उन्होंने रिजेक्शन कार सेलेक्ट करी थी एज अ डिलीवरी, एज अ कार सेलेक्ट करी थी उन्होंने, तो आई थिंक कुछ इंश्योरेंस का पंगा होता है, क्या होता है तो वो मुझे नहीं पता है। उन्होंने अपना लाइसेंस प्लेट डाला और उनके बाद उनके पास रिजेक्शन आ गया। उनके पास सीधा रिजेक्शन आ गया। तो एज अ स्टूडेंट आप ट्राई ना करें, मतलब ट्राई कर भी सकते हैं बट नहीं होगा। लक की बात है, बन मुझे गया तो लगता बन है गया। जो मेरे को लगता है कि दिसंबर के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं इनके रूल रेगुलेशंस के अंदर, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई सकते हैं है, ऐसे changes ये कह सकते हैं क्योंकि मेरा बन गया, गौतम का नहीं बना था। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, और हमने कितना अर्न किया कितना नहीं किया आपको वो भी अगर हम बताएं तो उसका हमें आइडिया तो नहीं है, बट आप कमेंट करोगे तो हम जरूर उसके ऊपर वीडियो आएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए, किस किस स्ट्रीट पे गए, किस किस स्ट्रीट पे ज्यादा काम होता है, कहाँ हमें ज्यादा जाना हमने चाहिए Dublin काम देख करने। लिया है साइकिल पे। तो ये होता है। तो डबलिन तो पूरा हम विजिट कर चुके हैं साइकिल से, कहाँ कहाँ क्या क्या जाना है। तो आप भी अगर डिलीवरी करो और आपको जानना है कि कहाँ काम ज्यादा मिल सकता है, किस एरिया में काम ज्यादा मिलेगा, ताकि हम वहां जाए तो उसकी वीडियो में ले आएंगे, तो आप कमेंट करना अगर चाहिए होगा। तो थैंक यू गाइस, Thank you guys, फॉलो करिए हमारे follow चैनल, करें, सब्सक्राइब कीजिए share और हम करें। अगली वीडियो जल्दी लाएंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय गाइस।